जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिहाज से आज हम लोग ये जानेंगे कि एशिया में कुल कितने देश हैं। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि दुनिया में कुल कितने देश हैं, उन देशों को कौन मान्यता देता है और किस कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं। और आज हमने कॉन्टिनेंट वाइज शुरू कर दिया है कि किस कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं और वो कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले हमने एशिया को लिया है क्योंकि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो एशिया से हमने शुरू किया है और एशिया के सभी देशों की लिस्ट हम लोग जानेंगे कि कितने देश हैं और कौन कौन से देश हैं। और मैं ये आपसे गारंटी लेता हूं कि जो अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको एशिया के सभी 48 देशों के नाम पता हो जाएंगे और कौन से देश किस डिवीजन में आएंगे, सभी डिवीजन को भी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि एशिया को 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है और उन डिवीजन से आप बहुत आसानी से सभी 48 देश के नाम याद कर सकेंगे अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा। तो कौन कौन से डिवीजन है, जैसे मिडिल एशिया है, सेंट्रल एशिया है, ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया है, इन सब को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो अगर बात करें कि एशिया में कुल कितने देश हैं, तो एशिया में कुल 48 देश हैं। अगर बड़े बड़े देशों की बात करें तो जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब बड़े बड़े देश एशिया में ही आते हैं और टोटल ऐसे 48 देश हैं और हम उन सभी देशों की चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए, आपको ये मैप दिख रहा, अगर मैप को हम लोग ऐसे डिवाइड करें तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एशिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस वाले पार्ट को कहा जाता है ईस्ट एशिया, यानी ईस्ट वाला पार्ट। और ये जो इंडिया वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये साउथ एशिया है। और आप इधर देख सकते हैं, ये साउथ और ईस्ट के बीच में, इसीलिए इसे साउथ ईस्ट एशिया बोला जाता है। और ये जो आप वेस्ट में देख रहे हैं, ये सारा वेस्ट एशिया का पार्ट और इसे ही मिडिल ईस्ट बोला जाता है। मिडिल ईस्ट नाम क्यों पड़ा, उसकी चर्चा करेंगे। और लास्ट में सेंट्रल एशिया, यानी बीच का एशिया जो है, वो इन 5 देशों से मिलकर बना है। तो पहले तो आप लोकेशन समझिए, उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए उन डिवीजन की हम लोग बात करते हैं। देखिए, ईस्ट एशिया में 6 देशों को रखा गया। ईस्ट एशिया में 6 देश हैं। इसमें जैसे रशिया हो गया, जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना और मंगोलिया। तो 6 देश ईस्ट एशिया में आते हैं। अभी उनकी लिस्ट आगे लगी हुई है, बस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ईस्ट एशिया में 6 देश हैं और रशिया ईस्ट एशिया का ही पार्ट है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है तो एशिया का तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा देश है। दूसरा बात करेंगे सेंट्रल एशिया की। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। आपने नाम सुना होगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, यानी जितने स्थान वाले हैं, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश सेंट्रल एशिया के हैं। अभी उनको मैप पर भी रिलेट कर लेंगे। साउथ एशिया में हमारा इंडिया वाला पार्ट आता है, इसमें 8 देश हैं। मालदीव्स सबसे पहले नीचे रहता है, श्रीलंका, फिर इंडिया, अपना ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश साउथ एशिया में आते हैं और ये 8 देश मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं जिसका नाम है सार्क। सार्क ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं 8 देशों द्वारा बनाया गया एक संगठन है। उसके बाद फिर बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया की। इसमें 11 देश आते हैं। इसमें कौन कौन से 11 देश हैं, जैसे म्यांमार हो गया सबसे पहला, आप म्यांमार के बाद थाईलैंड हो गया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो ऐसे इसमें 11 देश आते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया ने भी मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम आसियान है, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। उसमें 10 देश हैं और सबसे बड़ा है, सबसे लास्ट की बात कर लें, जो कि वेस्ट एशिया, इसे मिडिल ईस्ट भी बोला जाता है। मिडिल ईस्ट क्यों बोला जाता है, देखिए, अगर हम लोग एशिया की बात करेंगे तो एशिया के लिहाज से तो ये वेस्ट में है, इसलिए इसे वेस्ट एशिया बोला जाता है। लेकिन मिडिल ईस्ट की इसलिए बात करते हैं, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर वर्ल्ड के हिसाब से बात करेंगे तो वर्ल्ड के हिसाब से ये बीच में आता है, बीच में रहता है और थोड़ा ईस्टर्न साइड रहता है, इसलिए इसको मिडिल ईस्ट बोला जाता है। और मिडिल ईस्ट में 18 देश हैं, यानी जितने आप वो सऊदी अरब ये सब सुनते हैं ना, इराक, ईरान, जॉर्डन, अम्मान, कुवैत, बहरीन, ये सब इसी मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में आते हैं। तो आप पार्टीशन कर लीजिए। सबसे पहले ईस्ट एशिया 6 हैं और फिर सेंट्रल एशिया 5 हैं, साउथ एशिया 8 हैं, साउथ ईस्ट एशिया 11 है और वेस्ट एशिया 18। इस तरह अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो ऐसे 48 देश आते हैं।
तो 48 देश हमने देख लिया। अब देख लें उनकी लिस्ट, देख लें कौन कौन से देश हैं वो। एशिया कंट्री लिस्ट लगी हुई है आपके सामने पूरा, आप यहाँ से 1 नंबर इंडिया से लेकर लास्ट 48 वाला ब्रुनेई देख सकते हैं। तो टोटल 48 देश के साथ एशिया कंट्रीज के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा है, और एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ा पहला है। कंट्री सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा कंट्री है 54 अफ्रीका में। अफ्रीका कंट्री के लिहाज से दूसरा मतलब सबसे पहला बड़ा है, और एशिया दूसरा सबसे बड़ा है। तो अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका। अब चलिए थोड़ा मैप का ओवरव्यू और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए अब अगर इसको एक बार मैं फिर से डिवाइड कर दूं, ये फिर से मैंने कर लिया, ये अब आता है ईस्ट एशिया। ये देखिए रशिया, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये ऐसे साउथ कोरिया, ये जापान, 6 देश आते हैं ये ईस्ट एशिया में। और जो सेंट्रल एशिया, ये देखिए कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, जितने स्थान हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़ के जितने स्थान हैं 5, वो इसी सेंट्रल एशिया में आते हैं। फिर आगे अगर साउथ एशिया की बात करें तो ये देखिए मालदीव से शुरू हो रहा, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और ये श्रीलंका, ऐसे ये आता है साउथ एशिया, इसमें 8 देश हैं। फिर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो म्यांमार से ऐसे शुरू होता है, ये इस तरफ पूरा ऐसे, और इन्हीं का एक ऑर्गेनाइजेशन है आसियान जिन्हें बोला जाता है। इसमें 11 देश ऐसे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, और आसियान इनका संगठन है। और फिर लास्ट जो बचता है ये वाला, ये वेस्ट एशिया है, जिसे मिडिल ईस्ट बोला जाता है, क्योंकि वर्ल्ड के लिहाज से ये ईस्ट में पड़ता है और मिडिल में पड़ता है, इसलिए इसको मिडिल ईस्ट बोला जाता है। और इसमें 18 देश हैं टोटल। तो चलिए पहले एक बार मिडिल ईस्ट को हम लोग देख लेते हैं। मिडिल ईस्ट के 18 देश कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। देखिए आप यहाँ जॉर्जिया देख सकते हैं, अर्मीनिया देख सकते हैं, अजरबैजान, 3 ये हो गए, क्योंकि ये कॉकेशस कंट्री इसलिए इनको एक साथ पढ़ा जाता है, 3 ये हो गए, ठीक है। फिर तुर्की, सीरिया, और इधर यहाँ पर एक सिप्रस है 2, और तीसरा सीरिया, चौथा लेबनान, और 5वां इजराइल है। और यहाँ पर देखिए पैलेस्टाइन भी दिख रहा है, लेकिन पैलेस्टाइन को देश नहीं माना गया है, तो इसलिए पैलेस्टाइन को यहाँ पर नहीं लेंगे। इजराइल के बाद जॉर्डन, 7वां है सऊदी अरेबिया, 8वां है यमन, ओमान है 9वां, और अबू धाबी या यूएई 10वां है, कतर है 11वां, बहरीन है 12वां, कुवैत है 13वां, इराक है 14वां, और ईरान है 15वां। 15 ये हो गए और 3 ये हो गए। इस तरह टोटल 18 देश मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में आते हैं। चलिए अब आगे बात करें जो इंडिया वाला है। इंडिया वाले पार्ट को बोलते हैं साउथ एशिया, और साउथ एशिया में 8 देश आते हैं, और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको सार्क बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यही 8 मेंबर इसके सदस्य होते हैं। ये मालदीव्स पहला, दूसरा श्रीलंका, तीसरा इंडिया, चौथा पाकिस्तान, 5वां नेपाल, 6ठा भूटान, 7वां बांग्लादेश, और 8वां इधर यहाँ पे है वो अफगानिस्तान। तो 8 देश साउथ एशिया में आते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग उस टेबल पर आते हैं जहां से हमने ये शुरू किया था। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गईंगी। ईस्ट एशिया में कितने देश हैं? तो ईस्ट एशिया में 6 देश आते हैं। ये 6 देश हो गए ईस्ट एशिया। सेंट्रल एशिया 5 देश, साउथ एशिया 8 देश, साउथ ईस्ट एशिया 11 देश, और मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया 18 देश। इस तरह टोटल 48 देश हो जाते हैं एशिया में। और हाँ, आपने कुछ ऐसी जगहों का नाम सुना होगा जो आपको लगता होगा देश हैं पर वो है नहीं। कौन कौन से हैं? आपने नाम सुना होगा हांगकांग का, है ना। हांगकांग कोई देश नहीं, ये चाइना की एक टेरिटरी है। दूसरा, अब जैसे पैलेस्टीन मैंने बताया, तो पैलेस्टीन को भी अब देश का दर्जा इस समय नहीं मिल रहा है, और ये भी ऑब्जर्वर कंट्री में है यूएन में। और तीसरा एक ताइवान है। ताइवान अपने आप को हालांकि चाइना से अलग मानता है, लेकिन चाइना इसको अलग नहीं मानता है। तो कभी कभी चाइना और ताइवान को दो ट्रीट कर लिया जाता है, कभी कभी इसको एक ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन यूएन में ताइवान को भी रजिस्टर नहीं किया गया है। और एक लास्ट में पलाऊ देश है। पलाऊ भी अपने आप को मानता है कि मैं भी वो हूँ, लेकिन इसको भी देश का दर्जा नहीं माना गया है। तो हांगकांग, पैलेस्टीन, ताइवान और पलाऊ, जिनको लोगों को लगता है कि ये देश हैं, लेकिन ये सब देश नहीं है। तो अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को और देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अब आप इस मैप को आसानी से 5 पार्ट्स में डिवाइड करके उन सभी 48 देश को लोकेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश की होगी कि आपको एशिया के सभी देश कौन कौन से हैं वो पता चल जाएं, और कुल कितने देश हैं अब तो आपको याद हो ही गया होगा। और अगर थोड़ा कोशिश करेंगे तो कौन कौन से देश किस डिवीजन में है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा कोशिश मैंने की है, थोड़ा कोशिश आप करिए रिवीजन करके, ताकि सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं। और ज्योग्राफी के ऐसे ही कॉन्सेप्ट को देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे और जो कॉन्टिनेंट बचे हैं उन कॉन्टिनेंट्स को हमें डिस्कस करना है। जैसे यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सभी कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज को अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, और जो जो उनसे जुड़ा कुछ फैक्ट हो सकता है उसको भी डिस्कस किया जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।